हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ बैड ऑफ द सेंचुरी ड्रामा का एपिसोड 16 और इसके पहले सारे एपिसोड मैंने हिंदी में एक्सप्लेन कर रखे हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी थी, देख लीजिएगा, नहीं तो स्टोरी समझ में नहीं आएगी। इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है मैनेजर को, जो कि अपने होश में आ गए थे। तो जो ड्यूरिम थी वो मैनेजर को फटाफट से गले से लगा लेती है क्योंकि उसे काफी ज्यादा खुशी हुई थी और मैनेजर भी काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन कैंचू ये सारी चीजें हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हुआ देख रहा था और उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है। उसकी सटक जाती है और वो वहां से निकल जाता है क्योंकि उसे दुख हो रहा था कि ड्यूरिम मुझसे तो बात भी नहीं करती और मैनेजर को गले भी लगा रही है। खैर, यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है सुबह का सीन। चोंग जो थी वो कैंचू के पास आई थी और कैंचू को वही रिकॉर्डिंग सुना रही थी जिसमें कैंचू की दादी ने कहा था कि कैंचू की दादी ने ना कैंचू के डैड की फर्स्ट वाइफ को मार दिया, यानी आलू को। तो कैंचू है ना ये बात सुनने के बाद थोड़ा सा हैरान हो जाता है और है ना चोंग है ना उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। तो कैंचू इस पे बोलता है कि तुम ये मत सोचना तुम मुझे ब्लैकमेल कर दोगी क्योंकि मैं बहुत चालू चीज हूँ, तुम मेरा फैलाया हुआ रायता समेटो, मैं तुम्हारा समेटता हूँ। तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो चोंग और कैंचू थे वो कैंचू के घर गए थे और यहाँ पर है ना कैंचू के डैड को वो दोनों बोलते हैं कि हम है ना कॉन्फ्रेंस में आराम से ये चीज बता देंगे कि शादी करने वाले हैं हम और हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो कैंचू के डैड को लगता है सब कुछ अब ठीक हो चुका है, लेकिन है ना कैंचू के मोम को पता चल चुका था कि कैंचू को है ना उनका सारा सच पता चल चुका है। तो कैंचू की मोम है ना अपने बेटे से माफी मांगती है अकेले में और बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे ये सब नहीं करना था, लेकिन है ना मैं क्या करती, मैं डर गई थी कि अगर है ना कैंचू के डैड को सब कुछ पता चल जाएगा, यानी तुम्हारे डैड को अगर सब कुछ पता चल जाएगा तो उन्हें काफी ज्यादा धक्का लगेगा, बुरा लगेगा, हो सकता है वो टूट भी जाए। तो कैंचू बोलता है कि अब है ना मैं चीजों को अपने हिसाब से संभालूंगा क्योंकि आपने तो चीजें बर्बाद ही कर दी। तो कैंचू जो है ना वो एक रूम के बाहर देख रहा होता है कि चोंग जो है ना वो डैड को दवाई दे रही होती है कुछ, क्योंकि डैड की तबीयत खराब थी। खैर, उसके बाद जो चोंग होती है ना वो रसोई में जाते हैं कुछ सामान रखने। तो वहां पर मेड है ना काफी ज्यादा सवाल पूछ रही होती है चोंग से कि है ना आप इतने दिनों में कैसे आए हो और कैंचू कॉन्फ्रेंस में पिछली बार क्यों नहीं आया था और आपकी तबीयत अब ठीक है क्या, ऐसे काफी सवाल पूछ रही थी। तो जिसपे है ना जो चोंग थी ना उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि अगर ड्यूरिम होती तो उसे तो नहीं आता, लेकिन ये तो चोंग थी। तो चोंग बोलती है अपने काम से काम रखो और है ना मुझ पे इतना ज्यादा ना हुक्म जमाने की कोई जरूरत नहीं है, और वो ये सब बोल के चली जाती है। तो मेड काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और अपने हस्बैंड को बोलती है कि इतना चेंज कैसे हो गई। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है मैनेजर को जो कि है ना बैठे हुए थे फोन चला रहे थे अपना। इतने में ही वहां पर आ जाती है मैनेजर की मोम, यानी चोंग की मोम। दोनों की मोम सेम थी ना। तो यहाँ पर मोम कहती है तुम कैसे हो। मैनेजर बात करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे और वो है ना अपना मुंह घुमा लेते हैं। तो जिसपे है ना मोम बोलती है कि इतना ज्यादा भी दुखी होने की क्या जरूरत है, इतना भी नाराज होने की क्या जरूरत हो, वैसे भी वो तुम हो जिसने बगावत की थी, ना कि मैं। तो इस पे है ना मैनेजर बोलते हैं कि है ना मैं कभी भी आपका ना खुद का बेटा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की पूरी, लेकिन है ना अब मुझे लग रहा है ये सब बर्बाद था। तो ये सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कैंचू को जो कि अपनी वेडिंग रिंग निकाल के साइड में रख देता है और सुबह आ जाता है सीन कंपनी का। तो यहाँ पर कैंचू ना पूरी अपनी मेहनत से सारा काम कर रहा होता है। तो रोमी उससे पूछती है कि तुम ये दिखाना बंद करो कि तुम बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि ठीक तो कुछ भी है ही नहीं। तो इस पे है ना कैंचू बोलता है कि है ना मुझे ये कंपनी बहुत ज्यादा प्यारी है और मेरे डैड ने ये मुझे कंपनी काफी ज्यादा उम्मीदों से सौंपी है, तो मैं इस कंपनी को गिरने नहीं दे सकता। और है ना रोमी ये बात सुनने के बाद चली जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है कैंचू को घर पर जो अपने डैड को पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है कंपनी की कि हमें इतना लॉस हुआ है, इतना प्रॉफिट हुआ है। तो कैंचू के डैड कहते हैं कि मुझे फक्र है कि मैंने अपनी कंपनी तुम्हारे हाथ में दी, मेरा ये फैसला गलत नहीं था। तो इसके बाद जो चोंग थी ना वो कैंचू के कंपनी में आते हैं और कैंचू को बोलती है कि पिछली बार मैंने तुम्हारी हेल्प की थी तुम्हारे घर जाके, अब तुम मेरी हेल्प करो मेरे भाई से मिलके, मेरा भाई ठीक हो चुका है। तो कैंचू बेचारा मजबूर था और वो चल जाता है मिलने के लिए मैनेजर से। तो वहां पर ड्यूरिम उस टाइम थी नहीं और है ना कैंचू जो है वो मैनेजर को बोलता है कि तुम कैसे हो। तो मैनेजर बोलता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो और निकलो सीधा सीधा। तो कैंचू जो है वो सीधा सीधा बाहर चले जाता है और यहाँ पर चोंग और जो मैनेजर होता है वो कुछ बात करते हैं। तो मैनेजर चोंग को बोलते हैं तुम्हें कैंचू चाहिए था, मिल गया है ना, अब तो तुम खुश हो ड्यूरिम का दिल तोड़ के। जिसपे है ना चोंग बोलती है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ लेकिन तुमने मुझे कभी अपनी बहन माना ही नहीं, कितने कमाल की बात है ना, तुमने उस बाहर की लड़की पे कितना ज्यादा विश्वास कर लिया और मुझे धोखा दिया। ये सब बोल के वो जाने लगती है। हमें दिखाया जाता है नीचे, यानी हॉस्पिटल के नीचे वाली साइड। तो यहाँ पर जो ड्यूरिम थी ना वो आ रही होती है और वो देखती है सामने कैंचू को। तो वो कैंचू से बात करने के लिए जैसे ही एक कदम आगे रखती है वो देखती है पीछे से चोंग आ रही होती है और ना वो ये देखते ही अपना स्टेप बैक कर लेती है और चोंग है ना फटाफट से रहते हैं कैंचू के पास और है ना ड्यूरिम को दिखाने के लिए कैंचू का हाथ पकड़ती है और बड़े ही प्यार से बोलती है चले कैंचू। तो कैंचू जिसपे उसके साथ चले जाता है बिल्कुल ना ड्यूरिम के साथ से कंधे से, मतलब बिल्कुल पास से निकल के जाता है। तो इस पे ना ड्यूरिम का दिल टूट जाता है, काफी दुखी रखता है। तो बाहर है ना कैंचू जाकर चोंग को बोलता है कि तुम्हें जो भी दिखाना था ड्यूरिम को दिखा दिया, अब अपनी बकवास बंद करो और मेरा हाथ आइंदा बिल्कुल भी पकड़ना मत, मुझसे थोड़ा दूरी रहा करो, मुझे तुम्हारे पास रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इस पे है ना चोंग को कुछ भी रिप्लाई नहीं देती। खैर, यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है ड्यूरिम को और मैनेजर को।
तो यहाँ पर है ना मैनेजर ड्यूरिम का मजाक उड़ा रहे थे कि तुम्हारे तो डार्क सर्कल पड़ गए काम कर करके। तो ड्यूरिम भी अपना मजाक उड़ाने के लिए टिश्यू पेपर फाड़कर अपने है ना आंखों के नीचे लगा लेते हैं और देखो अब तो मिट गए, चिट्टा चिट्टा हो गया। तो ये है ना हंसते हैं और ड्यूरिम जो है वो मैनेजर को वही टाई देती है जो उसने पहले गिफ्ट की थी, लेकिन उस पर खून लग गया था। तो वो बोलती है ये पूरी तो ठीक नहीं हो पाई, लेकिन स्टिल पहले से ठीक है। खैर यहाँ से सही शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कैंगचू के डैड को। वहां पर है ना एक नौकर उन्हें आके बताते हैं कि कैंगचू जिस लड़की से प्यार करता है वो चोंग नहीं है, वो कोई और है। क्योंकि है ना ये बात मेरी वाइफ ने सुनी थी, यानी कि एक मेड ने सुनी थी। मैंने बताया था ना पिछले एपिसोड में जो काफी ज्यादा बाहर खड़े हुए असिस्टेंट्स थे उन्होंने सारी बातें सुन ली थी। तो है ना हमें दिखाया जाता है सुबह का सीन जहाँ पर कैंगचू के डैड है ना कैंगचू के पास आते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम किसी और से प्यार करते हो। लेकिन इतने में ही वहां पर आ जाती है चोंग और है ना वो कैंगचू के लिए खाना लेकर आई थी। और है ना चोंग डैड को बोलती है कि कैंगचू है ना काफी ज्यादा काम करता है, जिसके कारण है ना उसके पास खाना खाने का भी टाइम नहीं रहता और ना मुझे उसे खाना खिलाने के लिए खाना लेके आना पड़ता है। जिसपे है ना डैड को लगता है कि सब कुछ ठीक है, जो है ना सर्वेंट कह रहे थे वो तो बकवास है। इतने में ही ना वहां पर हमें नीचे दिखाई जाते हैं ड्यूरिम जो कि है ना एक लेडी की हेल्प कर रही होती है, क्योंकि वो लेडी बुजुर्ग थी और उससे सामान नहीं चका जा रहा था। तो ड्यूरिम उसकी मदद करा देती है और कैंगचू के डैड नीचे कार में होते हैं। लेकिन कैंगचू के डैड होते हैं ना वो ड्यूरिम को देख नहीं पाते, यानी उसका फेस नहीं देख पाते। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है चोंग और कैंगचू को। तो यहाँ पर है ना चोंग कैंगचू को बोलते हैं कि हमने ना तुम्हारे डैड को बड़े ही आसानी से बेवकूफ बना दिया। और है ना इस पे जो कैंगचू होता है वो बोलता है कि हाँ तुम बेवकूफ बनाने में तो माहिर हो। तो जो चोंग होती है ना वो कैंगचू के पास जाने रुकते हैं, लेकिन कैंगचू से बोलता है मेरे से दूर ही रहो। तो है ना इतने में वहां पर रोमी आ जाती है और रोमी जो है ना वो चोंग को थोड़ा सा ताने मारने लग जाती है कि है ना अब तो कैंगचू तुम्हें पसंद नहीं करता वगैरह वगैरह। लेकिन जिसपे है ना जो चोंग है वो ना रोमी को ही सुना के चली जाती है कि अगर हमारी शादी होगी ना तो सबसे पहले तुम्हें ही इस कंपनी से बाहर निकालूंगी। इसके बाद जो रोमी होती है ना वो सीधा जाती है ड्यूरिम के पास और उसके रेस्टोरेंट में जाके ना बहुत ज्यादा दारू पीती है। तो जिसपे ड्यूरिम बोलती है जब तुम इतनी ज्यादा संभाल ही नहीं सकती तो पीती क्यों जब खुद को संभाल ही नहीं सकती। तो इस पे है ना जो रोमी होती है वो है ना ड्यूरिम से ना बात करना शुरू कर देती है कि जब तुम इतना ज्यादा प्यार करते हो कैंगचू से तो तुम अपना दिल क्यों तोड़ रही हो। तो जिसपे है ना ड्यूरिम होती है वो भी इमोशनल हो जाती है और है ना वो भी पैग लगाने शुरू कर देती है उसी के साथ और बोलती है कि मैं क्या कर सकती हूँ, ये मेरे हाथ से बाहर की चीज है, ये मेरा फुट्टी किस्मत है मेरी कि मैंने जिससे प्यार किया मैं उसके पास नहीं रह सकती। खैर हमें दिखाया जाता है चोंग की मोम को और कैंगचू को। तो यहाँ पर चोंग की मोम जो है ना वो कैंगचू से कुछ बात करती है और है ना यहाँ से चली जाती है सीधा मैनेजर से मिलने के लिए। तो मैनेजर जा रहे होते हैं और मैनेजर देखते हैं कि मोम है उनके सामने। तो मोम यहाँ पर बताती है कि ना कल है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस है जहाँ पर कैंगचू सबको बता देगा कि वो है ना चोंग से शादी करने वाला है और है ना उनके जो पूरी कंपनी है उसकी मालिक चोंग है। तो जिसपे है ना मैनेजर थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं और वो बोलते हैं प्लीज ये करना बंद करो। जिसपे है ना उसकी मोम कहती है कि तुम ये सब करना बंद करो और अपनी बहन का साइड दो और है ना अगर साइड नहीं देना तो तुम है ना ड्यूरिम के साथ कहीं और चले जाओ। तो ये बात सुनने के बाद जो मैनेजर होता है वो फटाफट से जाता है कैंगचू के पास कपड़े वगैरह बदल के और बोलते हैं कि तुम कल क्या करने वाले हो, यानी तुम सच्ची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हो। जिसपे कैंगचू है ना कुछ भी जवाब नहीं देता और बोलता है कि वैसे भी ड्यूरिम ने मुझे धोखा ही दिया, मेरी बेइज्जती की और है ना मेरे को धोखा भी दिया और मेरा दिल भी तोड़ा। तो मैं ना उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता और अब अगर मैं चोंग से शादी कर भी लेता हूँ तो काफी बड़ी बात नहीं होगी। जिसपे ना मैनेजर है ना कैंगचू का कॉलर पकड़ देते हैं और बोलते हैं कि उस लड़की ने तुमसे इतना प्यार किया, अपना इतना कुछ खोया और तुम ये कर रहे हो। और वो कहता है कि अगर मैं ड्यूरिम से प्यार करने लगूँ ना तो तुम इस बात का बिल्कुल भी बुरा मत मानना। तो वो ये सब बोल के चले जाता है और कैंगचू थोड़ा सा ना हैरान हो जाता है, हिल जाता है। तो हमें दिखाया जाता है ड्यूरिम को जो कि हॉस्पिटल में ना मैनेजर का इंतजार कर रही थी और मैनेजर वहां पर आ जाते हैं। तो ड्यूरिम मैनेजर से सवाल करते हैं लेकिन मैनेजर जवाब कुछ नहीं देते और ड्यूरिम को गले से लगा लेते हैं। उसके बाद ड्यूरिम अपने घर जा रही होती है, उसे बीच में मिल जाता है कैंगचू। तो कैंगचू से बोलता है कि मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि क्या हम दोनों भाग जाए, भाग के शादी करें। तो जिसपे है ना ड्यूरिम पहले तो उससे सख्ती से जवाब देती है कि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, तुम्हें एक अच्छे दिमाग के डॉक्टर की जरूरत है। तो है ना इस पे ना कैंगचू से बोलता है कि तुम में तो दिल नाम की चीज ही नहीं है। तो जिसपे है ना जो ड्यूरिम होती है वो थोड़ा पिघल जाती है और उसे ना बड़े प्यार से बोलती है कि ना हमारे परिवार अलग अलग है, हमारे परिवार को कौन संभालेगा अगर हम चले गए। तो इतने में कैंगचू है ना ड्यूरिम को गले से लगा लेता है और गले से लगाने के बाद तो ड्यूरिम और भी ज्यादा पिघल जाती है और उसे बोलती है कि तुम सब कुछ संभाल लोगे, मुझे है ना तुम पे ना खुद से भी ज्यादा यकीन है। तो है ना इस पे ना कैंगचू है ना काफी रोने जैसी शक्ल हो गई थी उसकी और ड्यूरिम की भी। तो है ना ये सब ड्यूरिम बोल के चली जाती है और हमें दिखाया जाता है कि ड्यूरिम ने टेरेस पे ना अपना ब्रेसलेट रख के चली गई थी और बोलती है कि अब है ना ये मेरे किसी काम का नहीं है। तो वो जो भूतनी है वो उस ब्रेसलेट को अपने हाथ में लेती है और बोलती है कि अगर ये वो लड़की नहीं है तो कौन है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है मोम को और ड्यूरिम को। तो यहाँ पर है ना जो ड्यूरिम थी ना वो चोंग की मोम को है ना अपने ढाबे के सारे पेपर देके चली गई थी कि है ना अब मैं ये नहीं रखूंगी, अगर मैंने ये रख लिया तो मैं आपकी तरह हो जाऊंगी। तो है ना
वो उसके बाद हमें दिखाया जाता है रोमी को और चोंग को। तो यहाँ पर दोबारा से उनके बीच में नोकझोंक होती है कि अगर मैं कैंगचू की वाइफ बन गई तो तुम्हारा तो जीना हराम कर दूंगी। तो है ना, चोंग जो है वो काफी ज्यादा हर्ट हो रही होती है। खैर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है ड्यूरम को, जो कि अपनी दादी को सारा सच बता देती है कि हम यहाँ से शिफ्ट होकर दोबारा अपने गाँव चले जाएंगे। दादी पहले तो थोड़ा गुस्सा करती है लेकिन मान जाती है, क्योंकि वो उनकी पोती थी ना, तो मान जाती है। दादी कहती है कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी वो तो हमारा होम टाउन है। तो यही बात ड्यूरम अपनी दोस्त यानी बी को भी बता देती है कि हम यहाँ से चले जाएंगे, जिसपे बी पहले थोड़ा सा बुरा फील करती है, फिर वो भी बोल देती है कि ठीक है कोई नहीं, कभी कभी हम मिल लिया करेंगे। खैर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कैंगचू को, जो कि पहुंच चुका था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो पहले कैंगचू देखते हैं, सामने बैठे होते हैं सारे, यानी कि वहां बैठे होते हैं चोंग, कैंगचू की मोम और चोंग की मोम। तो उन सबको देखने के बाद वो अपना मुंह कर लेता है मीडिया की साइड। तो अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कैंगचू मीडिया को क्या बोलेगा। यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है कि कैंगचू मीडिया को बोलेगा क्या, किसे अपनी बीवी बताएगा और त्यान ग्रुप का शेयर होल्डर किसे बताएगा। तो है ना, ये देखने के लिए आप इसके अगले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन जरूर देखिएगा। मैं अगली वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगी, और प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो अगर आप देखते हो वीडियो तो। ओके बाय।